सेंट्रल सल्कस, ये लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस। इसका काम क्या होता है, जो पैराइटल और टेम्पोरल लोब है उनको सेपरेट करना। फिर ऐसे ही एक होता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, नाम से पता चल रहा है पैराइटल और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल सल्कस, फिर लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस, फिर पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो सबसे पहले ये है अपने पास में फ्रंटल लोब। सेंट्रल सल्कस के आगे प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल सल्कस। ऐसे पीछे जो होगा उसे बोल देंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो फ्रंटल लोब की अगर अपन बात करें ना, तो एक तो प्री सेंट्रल गायरस प्री सेंट्रल सल्कस हो गया। उसके अलावा ऐसे टेढ़े में है ना दो सल्कस प्रेजेंट होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर, जो उसको तीन गायराई में डिवाइड कर देंगे। सल्कस का मतलब ही मान लो गड्ढा टाइप, जो एक लाइन है जो डिवाइड करेगी, और गायराई का मतलब उभरा हुआ पार्ट। तो तीन हो गए ना, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर गायराई। सुपीरियर और इन्फीरियर सल्कस ने इसको सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर गायराई में डिवाइड कर दिया फ्रंटल लोब को। ऐसे ही टेम्पोरल में होता है, टेम्पोरल में भी दो सल्कस होंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर, जो कि इसको सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर गायराई में डिवाइड कर देंगे। जो पैराइटल लोब होती है उसके अंदर अपन ने एक तो देखा पोस्ट सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक है, उसके अलावा एक प्रेजेंट होता है पैराइटल सल्कस, जो कि इसको सुपीरियर और इन्फीरियर पैराइटल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पैराइटो ऑसिपिटल देख ही लिया था। अब जो ऑसिपिटल वाला लोब होता है ना, उसके अंदर एक तो प्रेजेंट होता है लैक्यूनार सल्कस, ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर कैल्कराइन सल्कस। ये देखो, ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ना ऐसे, ये है पोस्टीरियर कैल्कराइन सल्कस। तो अब तक कौन से सल्कस देखे, सबसे पहले सेंट्रल, फिर लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस, फिर पैराइटो ऑसिपिटल, फिर यहाँ से चालू किया प्री सेंट्रल गायरस और सल्कस, फिर सुपीरियर और इन्फीरियर सल्कस, जो कि इसको सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर गायरस में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, फिर ऐसे ही टेम्पोरल में सुपीरियर और इन्फीरियर सल्कस है, जो इसको सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर टेम्पोरल गायराई में डिवाइड कर रहे हैं। पैराइटल के अंदर पोस्टीरियर, सेंट्रल सल्कस और गायराई थे, और एक पैराइटल सल्कस है जो कि इसको सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर रहा है। ऑसिपिटल में एक लैक्यूनार है और एक अपने पास में है पोस्टीरियर कैल्कराइन सल्कस। अब इसके बाद में देखो, ये जो है ये है कॉर्पस कैलोसम, और इसके ऊपर ये है सिंगुलेट गायरस, है ना। इसका कुछ काम होता है कि अब मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। अब इसके बाद में मेनली पहले बता देती हूँ एरियाज। देखो यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट होगा, सबसे पहले एरिया नंबर प्रेजेंट होगा यहाँ पे 4। ठीक है, सेंट्रल गायरस में प्री सेंट्रल गायरस के पास में प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 4। फिर अपन ने देखो दो पढ़े थे ना सल्कस, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो उसको पूरे को यू मान लो यू कवर करके, ये 4 इधर प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 6। ठीक है, फिर उसके अलावा जो अपन ने मिडल वाला पढ़ा था ना, मिडल फ्रंटल गायरस, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर था। जो मिडल होता है उसमें प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 8, जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 और 6 तो पूरे में प्रेजेंट है, और 8 वाला जो है वो छोटे से बीच वाले में प्रेजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रोकाज एरिया, एरिया नंबर 44, 45। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में। ठीक है, मिडल फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट है एरिया नंबर 8, और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 44, 45 ब्रोकाज एरिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेम्पोरल वाली। टेम्पोरल वाले में एरिया नंबर प्रेजेंट होगा 22, 41, 42। ठीक है, ये ऑडिटरी एरिया है, 22 तो सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया है, और 41, 42 प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है। तो जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है 22, और उसके पास में प्रेजेंट होता है 41, 42। ये हो गया टेम्पोरल लोब। अब अपन बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब के अंदर एक तो प्रेजेंट है पोस्टीरियर वाला सेंट्रल सल्कस गायरस, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 1, 2 और 3, जिसे बोलेंगे प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। 1, 2, 3 के बाद में प्रेजेंट होगा 5, उसके बाद में प्रेजेंट होगा 7। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो जो पैराइटल लोब है ना, उसको दो में डिवाइड किया था ना, सुपीरियर और इन्फीरियर में। तो एक तो पैराइटल का इन्फीरियर वाला पार्ट, और एक टेम्पोरल का सुपीरियर वाला पार्ट। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 39 और 40, जो कि अपने पास में वर्निकेज एरिया। ठीक है, फिर ऑसिपिटल लोब में एरिया नंबर 17, 18 और 19 प्रेजेंट है, विजुअल एरियाज। ये सारे हो गए। उसके अलावा ये जो सिंगुलेट गायरस होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एरिया नंबर 23, 24। उसके अलावा यहाँ, हाँ, फिर उसके अलावा यहाँ पे अनकस होता है, अनकस पे एरिया नंबर 28 प्रेजेंट होता है। ये हो गए सारे एरियाज। फिर इन दोनों को जोड़ देती हूँ। फिर ये बन गया इंटरपेडेंकुलर फोसा। देखो जो सबसे पहले इंटरपेडेंकुलर फोसा से ही आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसमें ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, जिससे निकलते हैं बल्ब्स, है ना। उसी से पता चलता है कि ये आगे फ्रंटल पोल है और ये ऑसिपिटल पोल है। ठीक है, और ये टेम्पोरल हो गया। अब देखो इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो आगे की तरफ ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है, पीछे की तरफ पॉन्स था जिसको हटा दिया। फिर उसके अलावा दोनों साइड पे प्रेजेंट है क्रक्स सेरेब्रल, और लेटरली बाउंड्री बनाता है अनकस, जो एरिया नंबर 28।
ठीक है। और इसके कंटेंट की अगर अपन लोग बात करें तो मेमोरी बॉडीज जो इसमें हट गई, फिर उसके अलावा ट्यूबर सिनेरम, ट्यूबर इम्पायर और सेला करके था। उसके अलावा मेमोरी बॉडी के पीछे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व इसका कंटेंट है, ठीक है। ये हो फोर्थ में है गया, इसमें हाँ थर्ड और फोर्थ ही है, सिर्फ सिक्स्थ नहीं है बुक में, दो मैम ने दो ही सिक्स बताई, कौन से दो बस हो गया। 5